Hello, class 9 students. Today we will study lesson 1 of economics, and that is the story of our village Palampur. Overview. The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to the production, and this we will do through a story of the hypothetical village called पालमपुर। ये एक स्टोरी है, कहानी है, और ये बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए है, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी जो हमने एक गांव को लिया है पालमपुर, उसके बारे में एक स्टोरी, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर जो गांव है वहां पर फार्मिंग जो कृषि है वो मेन व्यवसाय है, जबकि दूसरे भी कार्यकलाप होते हैं। There are several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities needs various types of resources: natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. जब हम पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ कृषि ही नहीं, दूसरी भी एक्टिविटीज कार्यकलाप हो रहे हैं, जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट जो आवागमन हो रहा है, और दुग्ध व्यवसाय भी है, और साथ में यहाँ पर जो ये सब चीजें जो व्यवसाय चल रहे हैं, इनके लिए उनको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, दैट दे मे बी नेचुरल एज वेल एज मैन मेड आइटम्स, मनुष्य के द्वारा बनाए गए कोई चीजें, या नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से संसाधन उन्हें मिले हुए हैं, ह्यूमन एफर्ट्स जो ह्यूमंस जो अपना एफर्ट्स जो पुट ऑन कर रहे हैं, मनी एक्सेट्रा, ये सब भी इन्वॉल्व है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे पालमपुर के बारे में। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। ये पड़ोस के जो गांवों और शहरों से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अच्छी तरह से कनेक्टेड है। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। ये 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, एंड all weather roads connects the village to Raiganj and further on the nearest small town of शाहपुर। एक छोटा सा टाउन भी है साथ में शाहपुर, वहां से सारी रोड्स कनेक्ट होती हैं रायगंज और शाहपुर को। Many kinds of transports are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, bogies, loaded with jaggery and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, विजिबल है, दिख रहा है, जैसे कि बैलगाड़ी, तांगा, बोगी, जो वुडन कार्ट है, जो कि बुफेलो भैंस गाड़ी जो कह सकते हैं उसको, और जो कि गुड़ से लदी हुई है और दूसरी कमोडिटी चीजों से लदी हुई है, और साथ में मोटर व्हीकल्स भी हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। दिस विलेज इज अबाउट 450 families belonging to several different castes. 450 करीब उनके परिवार हैं यहाँ पर, और ये डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट जातियों के हैं। 80 upper caste families owns the majority of land in the village. 80 करीब जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, ऊपर वर्ग की जो फैमिलीज हैं, जो कि अच्छे वर्ग को वो अच्छे वर्ग की हैं, वो सारी मेजॉरिटी ऑफ लैंड उनके पास है, ज्यादातर जो भूमि है वो उनके पास है। देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, are made of bricks with cement plastering. उनमें सीमेंट की प्लास्टरिंग भी हुई है। The SCs, दलित, जो शेड्यूल कास्ट जो दलित हैं, that comprises 1/3 of the population, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1/3 है, और live in one corner of the village, वो एक विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं, and in much smaller houses which are made of mud and straw, जो कि
मिट्टी के और भूसा के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, खेतों में ट्यूबवेल्स हैं और उनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी schools and is 1 high school. There is a primary health center, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है that was run by the government, and 1 private dispensary, एक प्राइवेट जो डिस्पेंसरी भी है where the sick were treated, मतलब जहाँ पर बीमारों का इलाज होता है। ये सारा शो कर रहा है कि पालमपुर के पास जो गांव है that was has a fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health centers. Compare these facilities with those in your nearby village. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In villages across India, farming is the main production activity. ये जो पालमपुर की स्टोरी है, ये जो इमेजिनरी एक विलेज है, ये हमें ले जाता है बहुत तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो कि गांव में हो रही हैं। In villages across India, farming is the main, farming जो कृषि है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। उपज जो कृषि से उपज होती है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो हैं वो है नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about the production. हम प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. Production जो है उसका मेन एम होता है कि हम गुड्स सामान को प्रोड्यूस करें, बनाएं और services provide करें that we want. There are 4 requirements for the production of goods and services. 4 requirement है इसकी. First requirement is land, जमीन की requirement, and other natural resources such as water, forest, minerals. और दूसरे प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पानी, जंगल, फॉरेस्ट और मिनरल्स की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज द लेबर। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है इसमें लेबर, श्रम की आवश्यकता है। द पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उनमें क्या जरूरत पड़ती है कि हाईली एजुकेटेड वर्कर्स जो कि पढ़े लिखे पर्सन्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है ताकि वो जरूरी कार्य को कर सके। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क्स। और जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो उनके लिए ऐसे काम काजी लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि हाथ से मैनुअल मतलब जो खुद के हाथों से काम कर सकें। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। वो श्रम को प्रोवाइड करता है जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी चीज है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। What are the items that come under the physical capital? Physical capital मतलब money input or variety of input that is required at every stage. हर जो प्रोडक्शन की उपज की जो हर स्टेज पर हर पायदान पर हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी चीजों की वो इसमें आता है। टूल्स जिनसे हम टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as farmer's plow to the sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings that they can be used in production over many years and are called fixed capital. ये कैसी कैपिटल है? इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड है। ये मतलब हमें ये चेंज नहीं होती, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमें इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कभी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो कच्चे पदार्थ की जरूरत जो होती है वो है सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर्स। यार्न मतलब जो धागा जो बुनकर यूज करते हैं। एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर्स।
जो कुम्हार हैं उनको मिट्टी की जरूरत पड़ती है. Also some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. जो हाथ में जो मनी होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है और रॉ मटेरियल जो कि उनको प्रोवाइडेड होता है, दैट इज द वर्किंग कैपिटल, दैट इज जो कि वर्क करने के लिए हमें रिक्वायर्ड, दैट वाज मच रिक्वायर्ड. देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट आल्सो टू. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and production and produce an output either to use yourself or to sell in market. हमें उसका ज्ञान भी होना चाहिए, उसका जो एंटरप्राइज है, नॉलेज है, ताकि कि उन सारी चीज़ों को जो हमारी फोर्थ स्टेज में हमको लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, उन सब को यूज़ करके हम प्रोड्यूस कर सकें ऐसी आउटपुट जो कि हम खुद यूज करें या फिर हम सेल कर सकें मार्केट में. दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, जो कि ह्यूमन कैपिटल कहलाती है आजकल, और दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड द फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. ये सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, कारक हैं, और हम जब इस विलेज के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में फर्स्ट 3 जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे लेटर ऑन.